Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the concept sources of business finance. यानी कि बिजनेस के लिए जब आपको फाइनेंस का अरेंजमेंट करना होता है तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल रहते हैं. इन पर्टिकुलर मेथड्स या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को हम आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे. व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज तो उसको डिफरेंट टाइप की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. मेनली उसको दो टाइप की कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है. पहली होती है फिक्स्ड या जिसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल का भी नाम देते हैं, और दूसरी होती है उसकी वर्किंग या जिसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल का नाम भी देते हैं. जब हम फिक्स्ड कैपिटल की बात करते हैं तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट टाइप की फिक्स्ड असेट्स को परचेज करने के लिए होती है. जैसे उसे लैंड परचेज करनी है, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर्स, इन सारे फिक्स्ड असेट्स को परचेज करना है. तो इसके लिए हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. इस टाइप की कैपिटल को हम कैपिटल मार्केट से अरेंज करते हैं. दो टाइप के मार्केट होते हैं, एक कैपिटल मार्केट होता है और दूसरा होता है मनी मार्केट. आगे के लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे. तो कैपिटल मार्केट फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है और मनी मार्केट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, जो हम सेकंड टाइप ऑफ कैपिटल में डिस्कस कर रहे हैं आगे. इसमें जो सेकंड टाइप की कैपिटल होती है वो क्या होती है? वर्किंग कैपिटल. और इसकी जरूरत क्यों होती है? क्योंकि बिजनेस को आपको रन करना है और उसके डे टू डे एक्सपेंसेस को कंप्लीट करना है. जैसे आपको वेजेस पे करने होते हैं, सैलरीज पे करनी होती हैं, रॉ मटेरियल को परचेज करना होता है. ऐसी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं. कि आपको पावर के रिगार्डिंग पेमेंट करना है. तो जितने भी आपके डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करने के लिए, उनको कंप्लीट करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. और ये जो वर्किंग कैपिटल है इट इज रेज्ड फ्रॉम द मनी मार्केट. ओके, अब हम बात करते हैं अबाउट द वेरियस एंटरप्राइजेस. हम अगर डिफरेंट एंटरप्राइजेस की बात करेंगे तो इनके पास दोनों टाइप की कैपिटल को रेज करने के लिए डिफरेंट टाइप के सोर्सेज या एजेंसीज अवेलेबल होती हैं. जैसे अगर मैं बात करता हूँ इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप की, तो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप के केस में जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो खुद वो एंटरप्रेन्योर है जो रिक्वायर्ड कैपिटल को सप्लाई करता है. क्योंकि हमने चार फॉर्म्स स्टडी करी है. अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस एंटरप्राइजेस की बात करूं तो इसकी चार फॉर्म्स हैं. एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है, दूसरी है इसके अंदर पार्टनरशिप, तीसरी है इसके अंदर जॉइंट स्टॉक कंपनी और चौथी है इसके अंदर दैट इज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. और इसमें एक जॉइंट हिंदू फैमिली के नाम से एक फॉर्म और रन होती है. तो अगर मैं केवल सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करूं या इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं तो उस केस में जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो खुद वो एंटरप्रेन्योर है जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को या उस पर्टिकुलर फर्म को रन कर रहा है. वो खुद से ही सारी कैपिटल को सप्लाई करता है. जब मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करता हूं तो जो मेन सोर्सेज हैं वो खुद पार्टनर्स हैं, यानी कि जो कंपनी के पार्टनर्स हैं वो अपनी तरफ से फाइनेंस को या फंड को अवेलेबल कराते हैं पार्टनरशिप फर्म को रन करने के लिए. इसी तरीके से जब मैं जॉइंट हिंदू फैमिली की बात करता हूं तो उनके लिए जो सोर्स ऑफ सप्लाई है वो फैमिली फंड है. उस फैमिली फंड से वो बिजनेस के लिए कैपिटल अरेंजमेंट करते हैं. लेकिन जब मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करता हूं तो इसको अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये अपने ऑपरेशंस को लार्ज स्केल पर फॉलो करते हैं. और इसी वजह से इनको फाइनेंस के डिफरेंट टाइप के सोर्सेज को सर्च करना होता है, क्योंकि इनके पास जो अपने खुद के रिसोर्सेज होते हैं उनके बेसिस पर वो एनफ वे में अपने बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर सकते. उन्हें इसके अलावा भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है जिसको वो अदर सोर्सेज से अरेंज करते हैं. तो वो कौन कौन से सोर्सेज हैं उसके बारे में हम प्रॉपर्ली क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. यहाँ मैंने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को क्लासिफाई किया है और उसके लिए मैंने तीन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है. द फर्स्ट कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, सेकेंड कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड थर्ड कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ जनरेशन. तो पहले हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से सोर्सेज को हम स्टडी करेंगे फर्दर लेक्चर्स में. पहला सोर्स है इसके अंदर दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड. ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड यहाँ मैंने तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है. पहला है लॉन्ग टर्म,
दूसरा है मीडियम टर्म और तीसरा है शॉर्ट टर्म। मीडियम टर्म में जो डिफरेंट मेथड्स हम स्टडी करेंगे वो है इक्विटी शेयर्स, जो सोर्सेज हैं सब फंड के सोर्सेज हैं। लॉन्ग टर्म में इक्विटी शेयर्स है, रिटेन्ड अर्निंग ऑफ द कंपनी है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डिवेंचर्स है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और लास्ट वन है इसके अंदर लोन फ्रॉम बैंक्स। तो ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है फॉर द लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस। ठीक है, अब बात करते हैं मीडियम टर्म फाइनेंस की। तो मीडियम टर्म फाइनेंस में जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो है लोन फ्रॉम बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड लीज फाइनेंसिंग। ठीक है, और शॉर्ट टर्म में इंक्लूड होते हैं ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, बैंक्स एंड कॉमर्शियल पेपर्स। तो ये सोर्सेज हैं बिजनेस फाइनेंस के फॉर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट, मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट एंड शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। द सेकेंड टाइप क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। इसमें हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड करा है ऑनरशिप के बेसिस पर क्लासिफिकेशन को। द फर्स्ट वन इज द ऑनर्स फंड्स एंड सेकेंड वन इज द बोरोड फंड्स। ऑनर्स फंड में यहाँ हम दो सोर्सेज का यूज करेंगे, एक तो इक्विटी शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स का, और बोरोड फंड्स में डिफरेंट सोर्सेज हैं, डिवेंचर्स जैसे लोन फ्रॉम बैंक्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डिपॉजिट्स, लीज फाइनेंसिंग एंड कॉमर्शियल पेपर्स। ओके, ऐसे ही हम थर्ड कैटेगरी की बात करेंगे और अंडर द थर्ड कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ जनरेशन। और सोर्स ऑफ जनरेशन के बेसिस पर मैंने इसको दो अलग पार्ट्स में डिवाइड करा है। द फर्स्ट वन इज द इंटरनल सोर्सेज एंड सेकेंड वन इज द एक्सटर्नल सोर्सेज। डिफरेंट इंटरनल सोर्सेज जस्ट लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, इसे हमें यहाँ डिस्कस करना है इंटरनल सोर्सेज में। और एक्सटर्नल सोर्सेज में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम बैंक्स, प्रेफरेंस शेयर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, डिवेंचर्स, लीज फाइनेंसिंग, कॉमर्शियल पेपर्स, ट्रेड क्रेडिट्स एंड फैक्टरिंग। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज के बेसिस पर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के डिफरेंट टाइप्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन पीरियड बेसिस। जब हम पीरियड बेसिस की बात करते हैं तो यहां पर मैंने तीन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है, लॉन्ग टर्म सोर्सेस, मीडियम टर्म सोर्सेस एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेस। पहले हम बात करते हैं अबाउट द लॉन्ग टर्म सोर्सेस की। क्या होते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेस? द लॉन्ग टर्म सोर्सेस फुलफिल द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 5 years। जब हमें 5 साल से ज़्यादा के लिए लोन की रिक्वायरमेंट होती है या फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो इसको हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से कंप्लीट करते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं वो 5 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए बिजनेस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को अरेंज कराते हैं। और इसमें हम डिफरेंट टाइप के सोर्सेज को इंक्लूड करते हैं। जैसे कौन कौन से सोर्सेज हैं? शेयर्स को इश्यू किया जाता है। इन शेयर्स में हम डिफरेंट टाइप के शेयर जैसे इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू कर सकते हैं। डिवेंचर्स को इश्यू किया जाता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग की जा सकती है फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स। लोन्स कैन बी टेकन फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर अ लॉन्ग टर्म ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। तो इस टाइप की फाइनेंसिंग को जनरली कंपनी की फिक्स्ड असेट्स, इक्विपमेंट, प्लांट को एक्विजाइज करने में फॉलो किया जाता है। यानी जब अपनी कंपनी को अपने प्लांट को एस्टेब्लिश करना है, मशीनरीज को एस्टेब्लिश करना है, टेक्नोलॉजी को परचेज करना है, डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स को परचेज करना है और हैवी एक्सपेंसेस को फॉलो करना है, फोकस करना है, तो यहाँ ये लॉन्ग टर्म सोर्सेस के बेसिस पर इस फाइनेंस को अरेंज किया जाता है। तो हम इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट द शॉर्ट टर्म सोर्सेस। तो वेयर द फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 year बट लेस देन 5 year। कंडीशन क्या होंगे यहाँ पर? जब आपको 1 साल से ज़्यादा के लिए और 5 साल से कम के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो इसके लिए आप मीडियम टर्म सोर्सेज को देखते हो और वहाँ से ये फंड अरेंज करते हो। तो मीडियम टर्म सोर्सेज आपको 1 साल से ज़्यादा के लिए या 5 साल से कम के लिए फंड्स की अवेलेबिलिटी कराते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया?
इनमें हम किन किन सोर्सेज को फॉलो करते हैं, जैसे कॉमर्शियल बैंक हो सकते हैं आपके, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, लीज फाइनेंसिंग है, और ये बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां से आप मीडियम टर्म फाइनेंस को अरेंज कर सकते हो। पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब हम बात करते हैं अबाउट द शॉर्ट टर्म फंड्स की। शॉर्ट टर्म फंड्स क्या होते हैं ना? शॉर्ट टर्म फंड्स आर दोज पर्टिकुलर फंड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, यानी जो पर्टिकुलर फंड्स 1 साल से ज्यादा एक्सीड नहीं करते हैं, उन पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स को हम शॉर्ट टर्म फंड्स के बेसिस पर रेज करते हैं। यानी बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं, जैसे कंपनी के जितने भी करंट ऑपरेशंस हैं, जितनी भी कंपनी को करंट एसेट्स परचेज करनी होती है या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहती है कंपनी की, तो उस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यानी कि जो डेली बेसिस पर जितने भी एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं या डे टू डे जितने भी एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं, उनको मीट आउट करने के लिए उसको शॉर्ट टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये खर्चे क्या होते हैं, 1 साल से कम के होते हैं। और जब आपको 1 साल से कम के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म सोर्सेज की तरफ मूव नहीं करते हो, देन यू आर मूविंग टुवर्ड्स द शॉर्ट टर्म सोर्सेज, और उसमें आप डिफरेंट टाइप के टूल्स का फॉलो कर सकते हो। जैसे आप ट्रेड क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को फोकस कर सकते हो, ये एक सोर्स रहता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस का। कॉमर्शियल बैंक से आप शॉर्ट टर्म के लिए लोन को अप्लाई कर सकते हो, कॉमर्शियल पेपर्स को फॉलो कर सकते हो। इस तरह से ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनका यूज करके आप शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स को अवेलेबल कर सकते हो, जिनको हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज में इंक्लूड करते हैं। तो इस तरीके से पीरियड बेसिस पर हमने 3 सोर्सेज को स्टडी किया। पहला रहता है इसके अंदर लॉन्ग टर्म सोर्सेज, जिससे आप फर्म की लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हो। मीडियम टर्म सोर्सेज होते हैं जिससे मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट को कंप्लीट किया जाता है, और लास्ट होते हैं इसके अंदर जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज, जिनके हेल्प से कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करती है। ओके, रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब ये टॉपिक कंटिन्यूएशन में है और इसके बाकी के पार्ट को मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा। ओके, थैंक यू।